सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। कटनी के कैनरा बैंक एटीएम से एक 500 के नोट को मार्केट में जैसे ही व्यापारियों ने नकली साबित कर नोट निकालने वाली महिला बैंक पहुंची तो नोट देख बैंक में हड़कंप मच गया और घंटों ग्राहक महिला को बैंक में ही बिठाए रखा। दरअसल कटनी के सुभाष चौक स्थित कैनरा बैंक की ब्रांच है और उस बैंक का पुरानी कचहरी के पास एक एटीएम है। जिस एटीएम से सिविल लाइन की रहने वाली प्रियंका पाल नामक एक महिला ने जैसे ही 1000 रुपए निकाले, जिसमें से एक 500 का एक नोट पूरी तरह खराब था। जिसके बाद प्रियंका पाल अपने पति आशीष पाल के साथ मिशन चौक के पेट्रोल पंप पहुंची और वहां पर पेट्रोल के कर्मचारियों ने ये कहकर नोट वापस कर दिया कि नोट नकली है। ये सुन प्रियंका कैनरा बैंक पहुंची और जैसे ही महिला ने बैंक मैनेजर भारत कुमार गुप्ता ने नोट देखा, प्रियंका नामक महिला को ये कहा कि ये नोट नकली है और उनके पास क्या सबूत है कि उन्होंने ये नोट कैनरा बैंक से निकाला और जबरन प्रियंका को घंटों बैंक में बैठाया रखा। जी जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो आपकी जांच किया, उस नोट में क्या पाया आपने और क्या कस्टमरों किस तरीके से आपने संतुष्ट किया? जी हमने तो सबसे पहले उनका एटीएम का रिकॉर्ड मैंने देखा अपने सिस्टम में, वास्तव में यूज किए उन्होंने और 1000 रुपया उन्होंने बोला कि मैं निकाला हूँ। उस बिहार पे उनको स्वाइल्ड लगा मेरे को, मैं उनको वापस भी कर दिया उनको। लेकिन जब हमने अल्ट्रा वायलेट लैम्प में गया तो वो नॉट जेन्युइन है, वो नॉट फेक नोट नहीं है। आपके नज़रिए से वो असली नोट है? असली नोट है। उसके लिए फिर आपने क्या किया? उसमें कस्टमर आपके पास पहुँचे उसमें लेकर, तो आपके कस्टमर को मैंने सेटिस्फाइड करने का कोशिश किया और उनको मैं तो अल्ट्रा वायलेट लैंप में चेक भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं एक्सचेंज कर दिया हूँ। उसके बाद जब चेक में गया हूँ तो जेन्युइन नोट है वो। क्या एटीएम में जो नोट डाल रहे हैं तो क्या पुराने नोट भी डाले जाते हैं जो रजिस्टर्ड हैं? सर उसमें जो अभी ये आरबीआई का सॉर्टिंग मशीन से नोट नहीं आ रही है। अभी हम लोग यहीं पर लोकल में सॉर्ट करके उसको एटीएम में डाल रहे हैं। हो सकता है कि जो नोट था क्या धुला हुआ लग रहा था, किस तरीके का दिख रहा था, पूरे तरीके से रजिस्टर्ड? जी रिपीट करेंगे? मतलब ये जो नोट जो आपको दिख रहा है देखने में, जी जैसे आपने जो अल्ट्रा वाइट में उसमें लाइट में किया था तो वो असली बताया आपको? सर वो काफ़ी वाश हो चुका है नोट, इस वजह से थोड़ा लाइट हो सकता है कि डुप्लीकेट का सेंस दिख रहा हो। लेकिन जेन्युइन जब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तभी हम लोग जेन्युइन परख होता है कि ये फेक है या ओरिजिनल है। तो भी क्या इसके आगे चेकिंग कराएंगे आप नोट की? सर इसके बाद कोई और चेकिंग कराएंगे आप नोट की कि क्या है? अल्ट्रा वायलेट्स ये हमारे जो मशीन है उसमें श्योर हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट चेकिंग नहीं होगी, लेकिन स्वाइल्ड नोट में वो काउंट हो जाएगा। आपका शुभ नाम? भारत कुमार गुप्ता। वार्ड नंबर 11 के ईदगाह मोहल्ला में सुबह करीब 8 बजे 11,000 केवी की लाइन टूटने से 2 मासूम बच्चों की जान बची। आक्रोशित वार्ड वासियों ने बिजली विभाग के अमले को 11,000 केवी का तार जोड़ने से रोका, जिससे कई वार्डों की लाइट प्रभावित रही। वार्ड वासियों ने बताया कि कई बार विद्युत विभाग में आवेदन दिया गया कि यहां पर लाइट की व्यवस्था सही तरीके से की जाए, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते अभी तक विद्युत विभाग के द्वारा कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, जिसके चलते बहुत बड़ा हादसा होने से टला। हमारे मोहल्ले में आए दिन 11,000 केवी के तार टूटते रहते हैं। इसकी शिकायत कई बार विद्युत विभाग में की गई, लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे इस तरह की घटना ना घटे। जब इस संबंध में विद्युत विभाग भाई की बात की गई तो उनका कहना है कि 15 दिन के अंदर वहां पर पुख्ता इंतजाम करके लाइट व्यवस्था की जाएगी, जिससे कोई भी इस तरह की घटना ना घटे। लेकिन गुस्साए वार्ड वासियों ने विद्युत विभाग के अमले को बिना तार जुड़े ही वापस भेजा। क्या नाम है आपका? हबीब खान। कौन सा वार्ड है? 11। ये क्या समस्या हुई आपको? ये 11,000 वोल्टेज की लाइन गिरी है इधर, और ये महीने में 3 बार गिर चुकी है और साल भर में 10 बार हो चुका है ये हादसा। और बिजली विभाग वालों के पास 3-4 बार पावती दे चुके हैं। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, नेता लोग आते हैं, फोन पे लाइन जुड़वा देते हैं। ओवरसियर साहब आए हैं। अभी ये लाइन टूटी है, 2 मासूम बच्चा है। देखो ये साइकिल रखी है, इस साइकिल पे ये तार गिरा है 11,000 वोल्टेज का।
और एक आदमी 1 साल पहले एक आदमी मर चुका है इस लाइन से, इसी लाइन से। और जितने बार आप पावती देते हैं तो ये तार जोड़ के चले जाते हैं। रात में तार टूटा एक बार 2 बजे रात में, तो ये लोग पुलिस के द्वारा तार जुड़वा के चले गए हैं। अब सर हम लोगों का यह है कि इधर से लाइन गिरवाने नहीं देंगे हम लोग। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग लाइन जोड़ने नहीं देंगे इधर। निकालना चाहते हैं। क्या है, नेता लोगों का काम है, नेता लोग नहीं रहते हैं इधर, इधर पूरा पब्लिक रहता है। और आदमी मरेंगे, बताओ कौन जवाबदार है इसका। इसलिए इधर लाइन नहीं डलेगी सर। और लैंड डलेगा में आपका जमाल मोहम्मद, कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 11। 10-11 2 ही है। समस्या ये है भाई कि हम ओवैसी साहब को लिखित में भी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक बार कुत्ते की मरग हो गई थी, रास्ते में ये लाइन टूट गई थी। 33,000 केवी की लाइन है, 11,000 केवी की लाइन है। क्या होता है बार 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 ये लाइन टूट जाती है। हम आवाम यहाँ से निकलते हैं, सारे पब्लिक लोग निकलते हैं पानी भरने के लिए, महिलाएं निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। सारे सरकार की जिम्मेदारी जीव बचाने की है, ना कि लाइन। ओवैसी की तरफ से तो मर ही गया मान लो कोई, लेकिन कुदरत के प्रकोप के कारण यहाँ बच गया। अभी क्या हुआ? अभी ये लाइन टूट गई, बच गए मासूम बच्चे। मालिक का करम है, वो तो साइकिल पे बच गए, वो ईश्वर की कृपा है, बच गए ये लोग। आपका हमारा नाम है ख्वाजा बख्श। कौन सा वार्ड है? 10-11। क्या समस्या है आप लोग? इसका 11,000 वोल्टेज जो लाइन पड़ी है, इतनी नीची है कि औरतों की अगर गगी सर पर रखते हैं तो उनके 1 ही फुट बचता है सर में छुपने के लिए। छोटे मोटे बाहर निकलते हैं तो उनमें भी छप जाती है। 1-2 बार ट्रैक में छप के 2 बार घटना घट चुकी है। और यहाँ से कई वो लोग आते हैं, यहाँ तक कि पूर्व अध्यक्ष सुनील खटीक जी ने श्री ने कई बार आश्वासन दी कि लाइन हम चेंज करवा दे रहे, और कई बार भी जुड़वा जाते हैं, लेकिन इसके बाद कोई भी ध्यान नहीं देता है। अभी क्या हुआ? अभी 1 घंटा पहले लाइन इस पार्क में भाई और टूट के जो गिरी है, 2 बच्चे साइकिल चलाए थे वो बच गए। और आप देख लो लाइन पूरी पिल की रही है। रोड नंबर 11 ईदगाह के पास केबल तार टूटी थी, उसमें आपने क्या मतलब किया? तो वार्ड नंबर 11 में 11 की भी कई तार सुबह से टूट गया था। उसके लिए हमने स्टाफ भेजा था वहाँ काम करने के लिए, पर वहाँ के गाँव वालों ने कहा कि पहले इसमें तार हटाएँ, यहाँ से खंभे हटाएँ। तो बाद में उनको समझाई दी गई तो तैयार हो गई, गार्डिंग करी जाए। चूँकि वहाँ पर सीमेंट के खंभे लगे हैं, पीसीसी पोल है, तो उसमें हमें हाइट का एक्सटेंशन पीस लगाना पड़ेगा। उसके बाद उसकी गार्डिंग करने का उसका एस्टीमेट बना दिया गया है, और ऊपर भी वरिष्ठ अधिकारियों से बात भी हो गई है। वो एस्टीमेट सेंक्शन हो जाएगा। हमारे यही भी आ जाए थे और मौके पर अभी, लेकिन गाँव में कुछ लोग वहाँ पर ऐसे कुछ तत्व जुड़ गए जो काम नहीं करने दे रहे। तो आगे की लाइन बंद। उनको आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर उनकी लाइन पूरी तरीके से खंभे को एक्सटेंशन पीस लगाए, गार्डिंग करके हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया जाएगा। अभी वहाँ पर लोगों का क्या कहना है? लोगों का कहना है कि पहले काम करिए, उसके बाद चालू करिए। वो काम इतना जल्दी संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि काम से कितने दिन का आश्वासन दिया? नहीं, 15 दिन का दिया गया कि 15 दिन के अंदर पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले भी हो जाएगा, मतलब ये आखिरी लाइन है, जितना जल्दी संभव हो सका उतना जल्दी कर देंगे। ग्राम पंचायत बमोहरी जिला कटनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम बगदरा में सार्वजनिक नलकूप में पीएचई विभाग द्वारा पंप लगाया गया था, जिसका उपयोग समस्त ग्रामीण पीने के पानी को भरने के लिए किया करते थे। लेकिन ग्राम पंचायत बमोहरी के सरपंच द्वारा बिना किसी कारणवश पंप को निकालकर अपने पास रख लिया, और कई महीने बीत जाने के बाद जब सरपंच के द्वारा पंप नहीं लगाया गया तो ग्रामीणों ने इसकी शिकायत करना शुरू कर दी, जिसके संबंध में जनपद पंचायत बड़वारा के सीईओ महोदय से बातचीत करने के दौरान पता चला कि इस संबंध में कार्यालय द्वारा सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, और साथ ही पीएचई विभाग से बात हुई है कि जो पहले से एक अन्य मोटर खराब पड़ी है उसकी मरम्मत करवाकर संभवतः कल मोटर लगवा दी जाए। सर, बगदरा का मामला है, पीएचई का जो पंप निकाला गया कार्यवाहक सरपंच के द्वारा, आपसे कई बार बात भी, ग्रामीणों ने शिकायत भी किया है। उस संबंध में सर क्या है? इस संबंध में तो पहले ही सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बावजूद भी हमने अपने स्तर से एक मोटर जो है पूर्व से जो रखी हुई थी, जो ख़राब थी, उसकी मरम्मत करा दिया है, और वो पहुंच भी गई है ग्राम पंचायत में। कुछ टेक्निकल इशूज़ हैं, तो पीएचई से बात हुई है, संभवतः कल मोटर लग जाएगी। जी, थैंक यू सर। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा के शामगढ़ मंडल का दौरा पर नवनियुक्त बने मंत्री सुवासरा के पूर्व विधायक और नवीनीकरण, ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने दौरे पर मीडिया से चर्चा करते हुए बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजस्थान की उठापटक को लेकर मीडिया कर्मी के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री डंग ने कांग्रेस आप नेतृत्व करने वाला कोई नहीं, जहां जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जाता है, कांग्रेस में ग्रुपबाजी चलती है, जिसकी वजह से कांग्रेस का अस्तित्व बचा नहीं है और अब देश में कांग्रेस समाप्ति की ओर जा रही है। वहीं मंत्री डंग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं, कोरोना के बढ़ते प्रभाव में भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितने भी युवा नेतृत्व कांग्रेस में थे वो
अब अपने आप को उपेक्षित मान रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में अब कोई नेतृत्व करने वाला बचा नहीं है। और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार करते हुए जो वहाँ पर ग्रुपबाजी करते हैं, व्यक्तिगत बात करते हैं, वहाँ पर कांग्रेस उनके हाथ में आ चुकी है। इसलिए अब कांग्रेस का कोई अस्तित्व पूरे हिंदुस्तान में बचा नहीं है, इसलिए अब वो समाप्ति की ओर है। और किसानों के लिए क्या क्या योजना है और ऐसी कौन सी योजना लेकर आप किसानों के बीच जा रहे हैं? किसानों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण योजना, शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर चंबल सिंचाई योजना जो काम चल रहा है, और मेरा सपना है कि पूरी विधानसभा में चंबल योजना का पानी पहुँचे। आने वाले दिनों में क्यामपुर सीतापुर सिंचाई योजना प्रारंभ करने का प्राथमिकता है। धन्यवाद। जावरा में किसान व्यापारी गोलीकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तीनों आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं और पुलिस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज और तकनीक से पकड़ा है। पुलिस अब इस गिरोह को संचालित करने वाले मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 14 जुलाई की शाम को जावरा के कमानीपुरा में किराना दुकान हातिम ट्रेडर्स पर दुकान संचालक हातिम अली बोहरा को 2 अज्ञात आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से गोली मार दी थी और गोली पैरों में लगी थी। घायलों को इलाज के लिए पहले जावरा हॉस्पिटल फिर रतलाम जिला चिकित्सालय में भेजा गया। पुलिस ने मामले में घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज निकाले और जांच शुरू की। पुलिस को जांच में पता चला था कि फरियादी हातिम को 17 जून को एक धमकी भरा फोन आया था, जिसमें कि 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसमें एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात लोग आए और उन्होंने जो फरियादी हातिम अली है उनके ऊपर गोलियों से फायर किया, जिसमें घायल हो गए थे। इसमें मामला काफ़ी सेंसिटिव था और जघन्य अपराध था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी CSP, एडिशनल SP सभी लोग मौके पर पहुँचे और इसमें धारा 307, 450, 34 IPC 25 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद जब फरियादी से विस्तृत पूछताछ हुई, ये तथ्य सामने आया कि दिनांक 17 जून 2020 को इनको एक अननोन नंबर से कॉल आया था, जिसमें इनसे 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और उनको धमकी दिया गया था कि अगर पैसे नहीं देंगे तो बहुत जल्दी इनको इन पे फायर किया जाएगा या इनको जान से खत्म किया जाएगा। लेकिन फरियादी कहता है कि उन्होंने मामले की गंभीरता को नहीं समझा और इसको किसी को शेयर नहीं किया। उनको लगा कि ये मामला शेयर करने से हो सकता है घर में लोग पैनिक करेंगे या इन चीज़ों से उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन वो जो ऑडियो कॉल था वो उनके पास रिकॉर्डिंग में था। इसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें हम दृष्टिया पहले तो हम लोगों ने 307 का मामला मानते हुए इसमें अपराध पंजीबद्ध किया था, लेकिन जब इस तरह के एक्सटॉर्शन की बातें आई तो इसमें हम लोगों ने धारा 384 का इजाफा किया है और इसमें काफ़ी सेंसिटिव मामला था। इसमें आसपास के सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट किया गया, जहाँ से जिले की सीमा से बाहर जाने के जो भी रास्ते थे उनको सील किए गए। पुलिस द्वारा लगातार सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसके साथ साथ जो संभावित ठिकाने थे जहाँ पर हम लोगों को संभावना थी कि लोग आ सकते हैं, वो उन सभी जगहों पर पुलिस टीमें रवाना की गई, जो आसपास के सभी, चाहे वो इंदौर हो, उज्जैन हो, निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़, फरीदपुर, बांसवाड़ा, मंदसौर, सभी जगह पुलिस टीमें रवाना की गई। तो बताना चाहूँगा कि पुलिस को अभी एक सफलता हाथ लगी है। इसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये 3 लोग वो हैं जिन्होंने जावरा में रह के जो 2 लोग सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं उनकी घटना को अंजाम देने में मदद किया। इसमें एक तो जो असलम नामक व्यक्ति है, ये इसके घर पर जो आरोपी दोनों हैं जो वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं, ये लोग दिनांक 13 तारीख को रात में ही इसके घर पर आ गए थे और वो लोग इसी के घर रुके हुए थे। नेक्स्ट डे 14 तारीख को घटना दिनांक को दोपहर में सादाब नामक व्यक्ति है, वो भी जावरा का रहने वाला है, वो इन लोगों को लेके जाता है जहाँ से इनको मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में लगातार गरीब दलित आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार और गुना में एक महिला को सरकार के अधिकारी और प्रशासन से जिस प्रकार बर्बरता पूर्वक महिला को मारा और उसके कपड़े फाड़ दिए, ऐसी घटना निंदनीय है। जबकि वो महिला सालों से वहां खेती करती आ रही है, पर इस बार भाजपा सरकार बनी जो भाजपा सरकार में गरीबों को उनकी भूमि से बेदखल कर रही है। वहीं दूसरी ओर भूमाफियाओं और कहीं भाजपा के नेता जमीनों पर कब्जा कर रखा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता और गरीबों पर अत्याचार करती है। भाजपा सरकार की गुंडागर्दी को लेकर मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस और अखिल भारतीय कांग्रेस ने कोर्ट चौराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया। पुतला दहन क्या है पूरा मामला? मध्य प्रदेश सरकार के, भाजपा सरकार के लगातार बढ़ते अत्याचार गरीब आदिवासी दलितों पर जो गुना में घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय घटना हुई है।
सरकार के पदाधिकारी और मध्य प्रदेश की पुलिस ने जिस तरीके से उन दलित परिवार को, एक महिला को के साथ मारपीट की, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसके बाद भी उसे मारा जा रहा है, उसको जहर पीने पर मजबूर कर दिया है थोड़ी छोटी सी बात के लिए कि उन लोगों ने कई सालों से उस जमीन पे खेती करते आ रहे थे। पर इस बार सरकार, भाजपा सरकार जैसे ही बनी और गरीब लोगों को, उनको भूमि से बेदखल किया जा रहा है, जबकि कई बड़े बड़े भूमाफिया सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं भाजपा के, जो लगातार गुंडागिर्दी करते आ रहे हैं और गरीब लोगों पे इस तरीके का अत्याचार किया है, मारपीट की कि जैसे उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। तो भाजपा सरकार की इस गुंडागिर्दी को लेकर आज मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस और अखिल भारतीय युवक कांग्रेस ने पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया है। आज हमने पुतला नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री का किया है, क्योंकि गुना में दलित परिवार पर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा अत्याचार किया गया है और महिला के साथ मारपीट की गई है, उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए और पुलिस इतनी मीडिया के सामने जिस तरीके से उन पर अत्याचार कर रही है, मार रही है, उस बात को लेकर आज पूरे देश में युवक कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया है, ताकि ये जब भाजपा की सरकार आती है, गरीब दलित आदिवासी पे अत्याचार होता है, इनकी जमीन से इनको बेदखल करने की कोशिश की जाती है। हमेशा भाजपा ने गरीब जनता का शोषण ही किया है। इस विरोध में हमने आज मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया।